यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, सबको जय यीशु की। आज हम वर्ष का 23वां इतवार में प्रवेश कर रहे हैं। आज का पहला पाठ नबी एज़ेकिएल का ग्रंथ से लिया गया है, जिसमें नबी एज़ेकिएल कहते हैं, मनुष्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जिम्मेदार है। यह बात विशेष रूप से उन लोगों पर लागू होती है जिन्हें कुछ जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यहाँ नबी एज़ेकिएल की जिम्मेदारी की चर्चा है। और आज के दूसरे पाठ में रोमियों का नाम संत पौलुस का पत्र। संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर की सारी आज्ञाओं का सार है। ईश्वरीय प्रेम और भ्रातृ प्रेम जो ईश्वर के प्रति हमारे प्रेम की कसौटी है और संहिता की संपूर्णता है। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार से लिए गए हैं, जिसमें संत मत्ती कहते हैं कि हमारा पहला कर्तव्य यह है कि हम अपने भाई के सुधार का ध्यान रखें तथा उसे प्रेम पूर्वक समझाएं। दूसरा कर्तव्य यह है कि हम एक मत होकर प्रार्थना करें। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, दुनिया में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो अपराध नहीं करता हो, लेकिन चोरी, हत्या, बलात्कार, हिंसा आदि जघन्य अपराध इस वर्ग में आते हैं। यदि किसी का भाई अपराध करता है तो वह उसको अकेले में समझाए। यदि वह नहीं मानता है तो एक दो व्यक्तियों के साथ उसको समझाए। यदि वो उनकी बात नहीं मानता है तो उसे कलीसिया के अधिकारियों को सौंप दे। और यदि वह कलीसिया के अधिकारियों की भी बात नहीं मानता है तो उसे गैर मनुष्य के रूप में मानना चाहिए। हम ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करते हैं जिसने अपराध किया हो, आज सोचने की बात है। प्यारे भाई और बहनों, आज ऐसे भी क्रिस्त विश्वासी हैं जो बुरे मार्ग पर चल रहे लोगों को अच्छा इंसान बनने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते हैं। वे यह कहकर उसे टाल देते हैं, मैं तो स्वयं को पाप से बचाने में लगा हूँ, या क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? इसका उत्तर इसी प्रश्न में है। हम अपने भाई के रखवाले हैं, और भले ही हम प्रलोभन तथा लालच के शिकार होते हैं, हम उस पर तब तक जीत हासिल नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम अपने भाई को बुरा करने से ना रोकें अथवा अपने पड़ोसी की मदद ना करें। लेकिन आज दुख की बात यह है कि ऐसे बहुत से ख्रिस्ती विश्वासी हैं जो भले कार्य को करने से घबराते हैं। वास्तव में क्रिस्त के शरीर के अंग होने के नाते उन्हें अपने पड़ोसी की मदद करनी चाहिए, लेकिन वे कलीसिया के कमजोर एवं युवा पीढ़ी के लिए कलंक बन गए हैं, और जो क्रिस्तीय विश्वास को अपनाना चाहते हैं उनके लिए बाधक साबित हो रहे हैं। लेकिन हम इसके लिए किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते। हम आज की अनिवार्यता पर गौर करके देखें कि क्रिस्त विश्वासी होने के नाते दूसरों के विश्वास को दृढ़ बनाए रखने में हमारा किस तरह का योगदान रहा है। कितने युवाएं माता पिताओं के वश में ना रहने के कारण धर्म के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाते हैं। क्रिस्तीय परिवार के कितने बच्चे गैर क्रिस्तियों के समान जीते हैं, क्योंकि उनके माता पिताओं के लिए क्रिस्तीय विश्वास का कोई मोल नहीं है। धर्म का अस्तित्व अगली पीढ़ी के लिए परिवार में ही संभव है। आज माता पिता अपने विश्वास के प्रति
निष्ठावान होंगे तो बच्चे भी नियमों का पालन करने में निष्ठावान बनेंगे। और जब माता पिता धर्म के प्रति निष्ठाहीन हो जाएंगे तो बच्चे उनसे भी अधिक निष्ठाहीन हो जाएंगे। माता पिताओं के लिए प्रथम पड़ोसी और मित्र उनके ही बच्चे हैं। उनका भविष्य माता पिताओं द्वारा जिम्मेदारियों को उचित तरीके से निभाने के ऊपर निर्भर है। क्या हम अपने दूसरों को सुधारने का प्रयास किया है? यदि हमने ऐसा किया है तो हमने अपने भाई को पा लिया है। आइए हम इस प्रार्थना में जोड़ दें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम अपने पड़ोसी को बचाएं। जब वो कुछ गलती करते हैं, हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, उनको माफ़ करें और उनको प्रभु में वापस लेके आए और एकजुट होकर प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु हमेशा हमारा प्रार्थना सुनेंगे और हम सबको आशीष से भर देंगे। आइए हम इस मतलबों के लिए प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।